आप लोगों के समक्ष नवोदय प्रवेश परीक्षा का हल प्रस्तुत कर रहे हैं और इसको यदि पूरा देखना हो तो हम 3:30 बजे लाइव रहेंगे और देखेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं रीजनिंग से ही, हाँ, उसके बाद हम लोग गणित करेंगे, फिर उसके बाद हिंदी करेंगे। किसका कौन सॉल्व है आप पहले मिला लीजिए और 3:30 बजे मैं लाइव रहूँगा, तो किसका क्या आंसर होगा उसको सॉल्व करके भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो शुरुआत करते हैं हम लोग रीजनिंग से। ओके, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमेशा रीजनिंग जो होता है हर एक, जैसे असंगत को अलग करना या जितने भी 10 चैप्टर है उसमें सब में एक एक आंसर जो होते हैं, 4 क्वेश्चन होते हैं। तो हम शुरुआत इससे करते हैं, पहले वाले से। इसके जो है ये खंड क्यू है। तो पहले का जो आंसर है इसमें देखिए हर एक में कह रहा है कि कौन अलग है, तो सब में देखिए 4 बॉक्स बना है। इसमें है 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 है, इसलिए पहले का आंसर जो होगा वो बी होगा। दूसरे में देखिए आप, दूसरे में देखिए कौन बना हुआ है और इस छोटा छोटा कौन है और इसका बड़ा बड़ा है, इसका जो वो है जीवा वो बड़ा है, तो दूसरे का डी होगा। तीसरा आप देख रहे हैं 3 लाइन हो रहा है, 3 लाइन हो रहा है, 2 लाइन हो रहा है, और मतलब जितना लाइन खड़ा उतना लाइन लेटा हुआ। तो इसमें क्या देख रहे हैं 3 खड़ा है और 2 लेटा हुआ है, तो इसलिए तीसरे का आंसर जो होगा वो सी होगा। चौथे में देखिए आप बना हुआ है और क्या है कि जिसमें तीर है उसमें बिंदी लगी हुई है, और इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें तीर है और उसमें बिंदी नहीं, इसलिए हमारा आंसर जो होगा वो डी होगा। अब हम लोग दूसरे पार्ट पे आते हैं। फिर देखिए इसमें क्या है कि इसमें कह रहा है कि संगत जिस तरह की आकृति समान बताया जाता है। तो इसमें देखिए 5 जो है, 5 का बी में समान दिख रहा है। छठे का देख रहे हैं आप, छठे का भी बी में दिख रहा है। 7वें का भी देखिए, 7वें का भी डी में दिख रहा है और 8वें का डी में दिख रहा है। तो ये कोई क्वेश्चन कठिन नहीं होता, ये लोग समरूप की तरह है। समरूप तो आप लोग आराम से कर लेते होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारा तीसरा पार्ट। हमारे 10 पार्ट होते हैं, हर एक में से 10-10 क्वेश्चन होते हैं। तीसरा पार्ट आप देखेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तीसरा में हुआ है कि इसमें प्रश्न आकृति, इसमें किस तरह की आकृति है, तो 9 का जो आंसर होगा वो सी होगा। फिर देखिए 10वें का आंसर क्या होगा, 10वें का डी होगा। 11वें का आप देख रहे हैं क्या होगा, 11वें का जो है वो ए होगा, और 12वें का क्या होगा, 12वें का बी होगा, क्योंकि इसमें कैसे बनाया जाए कि वो चित्र आकृति जो है उस तरह अच्छे से दिखे। अब हमारा चौथा पार्ट जो है उसमें स्थान छोड़ा गया है और ये एक सीरीज़ है। तो सीरीज़ में आप क्या देखते हैं, श्रेणी क्रम है। एक बना हुआ है 13वें क्वेश्चन का, फिर उसमें 2 बना है, 3 बना है, तो नेक्स्ट जो हमारा होगा वो चौथा होगा। तो 13 का आंसर बी होगा। इसमें देखिए एक त्रिभुज बनी है, ऊपर जो है वो उससे ओवरलैपिंग टाइप की है। तो इसमें देखिए इधर हो गई, मतलब घड़ी के सुई के दिशा के मतलब क्लॉकवाइज घूम रही है। इसमें देखिए तो हमारा जो आंसर होगा वह बी होगा, घड़ी के दिशा में वो चल रही है। फिर देखिए 15वें का आंसर जो होगा हमारा ए होगा। फिर देखिए 16वें का आंसर क्या होगा, एक सीरीज़ है इसलिए 16वें का आंसर जो होगा वो बी होगा। ठीक, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, 5वें पार्ट पे। इसमें सब लोग कोई दिक्कत नहीं होती है। नेक्स्ट देखिए हमारा 5वें में दिखा हुआ है कि, अब हम ऐसे कर लेते हैं तो और अच्छे से मुझे दिखेगा। 5वें में लिखा हुआ है कि संख्या 17 से 20 तक प्रत्येक में 2-2 प्रश्न सेट दिए हुए हैं और मिलाना है। तो ठीक देख रहे हैं, आप देख रहे हैं प्रश्न चित्र हुए है, तो आकृति चित्र क्या होगा, ये अनुपात होता है जिस तरह उसमें है पहले वाले में है उसी तरह दूसरे का भी होता है। तो पहले में देख रहे हैं आप, तो दूसरे का क्या आंसर होगा, 17 का बी हो जाएगा। 18 में आप क्या देख रहे हैं, 18 में उसी तरह दिख रहा है, तीर दोनों तरफ हो जा रहे हैं, तो ऊपर तीर हो जा रहा है, हाँ, मतलब जस्ट ऊपर हो जा रहा है, तो इधर में क्या होगा, जस्ट इधर हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 19 का क्या हो जाएगा, मतलब जो बिंदी है वो उसी रूप में हो जाती है। इसमें देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसका सी आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए लाइन के अनुसार है, जो लाइन है और बीच में वो संयुक्त होकर के ये आयत बन जा रही है। इसमें क्या आंसर हो जाएगा, 20वें का सी हो जाएगा। फिर हम लोग 21वें का देखते हैं बार देखिए। अब 21वें में कह रहा है कि एक त्रिभुज है, मतलब कि काट के बनाया गया है। तो हमेशा क्या ध्यान रखना है आपको कि यदि काट के बनाया गया हो तो उसको हम क्या करते हैं, उसी अनुरूप उसको मतलब ऐसे काटें कि ताकि वो पूरी हो जाए। तो आप देखिए 21 में क्या हो जाएगा, 21 का ए हो जाएगा। 22 में क्या देखेंगे, 22 में यदि हम सी जोड़ दें तो हमारा वो पूरा वर्ग बन जाएगा। 23 में आप देखेंगे क्या हो जाएगा, 23 का बी हो जाएगा और 24 का जो होगा वो सी हो जाएगा। अब हमारा 6 पार्ट खत्म, हमने 24 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब देखिए इसमें दर्पण आकृति दी हुई है।
तो दर्पण आकृति में आप देखेंगे तो क्या हुआ, टॉम TOM जो है ये हमेशा कभी उल्टा नहीं होता, बस T इधर हो जाएगा तो TOM का हो जाएगा आज 25 का। आप शीशा में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, वो MOT दिखेगा। फिर 26 में हमने आपको बताया जो ऊपर होगा वो बस आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो 26 का A हो जाएगा। 27 का देखिए क्या हो जाएगा, 27 का बस आकृति इधर हो जाएगी, 27 का A हो जाएगा। 28 का, चूँकि मैं छत पे बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा ठंड लग रही है क्योंकि बच्चे सब नीचे चिल्लाएंगे तो इमेज जो है हिल रहा है, कोई अन्यथा नहीं लेंगे। फिर 28 का जो है वो क्या हो जाएगा, 28 का C हो जाएगा। फिर हम देखिए 29 पे आते हैं। 29 पे कह रहा है कि इसको मोड़ के बनाया गया है, तो देखिए यहाँ जो है कोने पे है तो ये दोनों कोने पे हो जाएंगे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो B हो जाएगा। 30 का जो आंसर है वो A हो जाएगा। 31 का जो आंसर है हाँ वो C हो जाएगा, और 32 का जो आंसर है वो A हो जाएगा। जल्दी जल्दी हम कोशिश करते हैं, ताकि बीच में एक फ़ोन आ गया था फिर मुझे एयरप्लेन मोड में करना पड़ा क्योंकि आप लोगों का कट गया था। फिर देखिए नेक्स्ट 33 में दिया, हमने कहा था कि इसको क्या करेंगे हम 1 2 3 4 कर लेंगे। अभी हम आपको जब ऑनलाइन में बताएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो 33वें का जो आंसर हो जाएगा, दोनों 1 2 3 4 आकृति है, तो ये आकृति कहाँ हमारी मिल रही है, C में मिल रही है। 34वें का आंसर क्या है, हमारा आंसर B में मिल रहा है। 35वें का आंसर जो हमारा है वो D में मिल रहा है, और 36वें का आंसर हमारा A में मिल रहा है। अब हम लोग 10वें वाले भाग में आते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि आकृति दी हुई है और उसको संलग्न, हाँ उस मैंने किस ये आकृति कहाँ छुपी हुई है। तो आप देख रहे हैं 37वें का जो आप देख रहे हैं तो क्या है, 37 का जो है वो C में छुपा हुआ है। 38 का जो है क्वेश्चन वो आपका A में छुपा हुआ है। 39 का आपका C में छुपा हुआ है, और 40 का आपका A में छुपा हुआ है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, हमारा मैथ में आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ 1 से लेकर के 100 तक। तो क्या करेंगे, 1 से लेकर के हम 9 लिखे, 9 के बाद 19 आया, 29 आया, 39 आया, और उसके बाद और 89 तक हमारे 9 आए। उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर 91, 90, 91, 92, 93, 99, तो टोटल 20 आते हैं। फिर 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी संख्या का गुणनफल क्या होगा, जो 960 से बने, तो उसका आंसर क्या होगा 5,84,640। उसके बाद हमें वह भिन्न तुल्य होता है किसी संख्या में, जीरो को छोड़ के बाकी किसी भी संख्या में हम लोग जब समतुल्य भिन्न करते थे तो उसी संख्या, जैसे 2 से गुना करेंगे तो 2 से ऊपर 2 से नीचे गुना करें तो वो बराबर रहता है। इसमें देखिए 44 का, इसमें देखिए 1200 हो गया है, तो इधर 2 अंक के बाद हमारा दशमलव बैठ जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव, तो दाहिने तरफ से तो जीरो दोनों कट जाएंगे, 12 आंसर हो जाएगा। एक वर्ग का परिमाप उसके आयत का दिया हुआ है 17 और 11 है, तो 17 11 हो जाएगा, तो 17 11 28 दूनी 56, तो 56 56 दोनों का बराबर होगा, तो 4 से भाग देंगे 14, 14 का हमने स्क्वायर निकाला तो 196। फिर 46 का क्वेश्चन देखिए 46 में क्वेश्चन है कि 30 किग्रा मिठाई, तो उसमें हम 0.66 से भाग देंगे, 0.66 से भाग देंगे तो हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा 45 आ जाएगा। फिर कह रहा है एक आयताकार 616 है क्षेत्रफल, चौड़ाई दी, तो लंबाई से हम भाग दे देंगे तो हमारी लंबाई निकल जाएगी, और फिर हम क्या करेंगे उसका परिमाप निकाल करके गुना कर देंगे तो 100 आ जाएगा। 100 को हम 7.5 से गुना किए तो 750 आंसर। इसका जो है 48 का A/B हम जब सॉल्व कराएंगे तो आपको अच्छे से दिखाएंगे। इसका आंसर 4/7 होगा। इसमें कह रहा है कि दशमलव में बदलने पे 49 का 49 का आंसर जो है 31.4375 आएगा। यदि वर्ग की भुजा तिहाई कर देंगे तो क्या होगा, x/3 हो जाएगा। x/3 का हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² अब x² 9 हो जाएगा, तो हम x² में से घटाएंगे, x² 9 में से x को घटाएंगे तो मुझे लगता है 8वां भाग होगा, 9वां नहीं होगा, घट कर रहा है ना, कितना हो जाएगा, तो घट कर क्या हो जाएगा, हाँ घट के 9वां भाग हो जाएगा, वैसे घटाएंगे उसमें से तो 8वां होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है वस्तु में बेचने पे, तो क्या होगा इसका आंसर 2100। अभी हम सॉल्व करेंगे तो हमको अच्छे से पता चलेगा। 2195 रुपये। एक मशीन 12 पृष्ठ छापती है, तो 5760 में हम 12 से भाग देंगे तो हो जाएगा 480, और 480 को हम घंटा में करेंगे तो 8 घंटा हो जाएगा। एक वस्तु 100 रुपये में बेचता है, खरीदता है, और 3 पुस्तक खरीदता है तो 300 रुपये में, 275 में बेचता है तो 25 रुपये घाटा है। फिर है इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा वो 26 होगा, ठीक। फिर उसके बाद है 3000 मान का, तो 10,000
तो 30,000 हो गया और 9 इकाई। फिर है सुमित का भार 107 किग्रा है और संजय का भार जो है वो 82 किग्रा। तो 107 है तो 107 को 110 मानेंगे, तो निकटतम सन्निकटन, और 82 को 80 मानेंगे, तो 110 में से 80 घटाएंगे तो 30 आंसर। फिर हमारा नेक्स्ट है यदि दो कोणों का योगफल एक अधिक कोण हो तो इनमें से कौन संभव नहीं। एक समकोण और एक न्यून कोण हो सकता है, सही है। एक अधिक कोण और एक न्यून कोण, ये भी हो सकता है। दो न्यून कोण, ये भी हो सकता है। मान लीजिए एक 60 है और एक 65 हो गया, लेकिन दो समकोण 90 90 180 हो जाएगा, तो ये नहीं है संभव। 57 का हमारा डी आंसर होगा कि एक संख्या को अंकों को जोड़ दिया जाता है, परिणामी संख्या सर्वदा। जैसे मान लीजिए 17 है, 17 में हम क्या करेंगे 8 जोड़ देंगे, 17 8 25, 5 से विभाजित हो जाएगा। लेकिन वही 13 है, 13 में हम 4 जोड़ देंगे, 17 किसी से विभाजित नहीं होगा। तो इसमें ये क्वेश्चन जो है वो ऐसा कुछ नहीं है, किसी से भी आंसर, तो 2 से लिखे 3 से लिखे कोई दिक्कत नहीं है। इसमें है AOB BOC COD DOE, तो सब मिलाकर के 360 है, 100 है, x 2x 3x 4 7 6 13, 13x बराबर 260 हो जाएगा क्योंकि 100 घट जाएगा। x बराबर 20 40 80, आंसर इसका क्या होगा 20 40 80 120। अब हमारा नेक्स्ट है कि दंड चार्ट दिया गया है और उसमें कह रहा है ऑस्ट्रेलिया कितना मैच खेल रहा है 32 खेल रहा है, और पाकिस्तान कितना खेल रहा है 24 खेल रहा है। दोनों का अंतर क्या होगा 24 8, इसका आंसर 8 हो जाएगा। अब हम लोग हिंदी पे आते हैं। हिंदी में दिया हुआ है कृतज्ञता ज्ञापन एक महान सद्गुण है, तो ये क्या हो जाएगा, धन्यवाद का अर्थ क्या होता है, कृतज्ञ होना से होता है। महान सद्गुण क्या है, कृतज्ञता प्रदर्शन करना। फिर हमें अपने विचारों से भी कृतज्ञ हो सकते हैं। सहायक शब्द जो है वो विशेषण के रूप में प्रयोग होता है, कभी कभी हम संज्ञा में भी प्रयोग करते हैं। सद्गुण का अर्थ क्या होता है, गुण होता है। फिर हमारा है सुंदरलाल बहुगुणा, अभी हम कुछ दिन पहले इसका कराए भी थे। सुंदरलाल बहुगुणा क्या थे, एक महान पर्यावरणवादी थे। उनका गाँव जो था वो हरे भरे वनों से घिरा हुआ था, हमने देखा है उसका आंसर। इसलिए वनों की कटाई के परिणाम से विनाशकारी बाढ़ है। सुंदरलाल बहुगुणा क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और उसकी बिटिया का नाम जो है वो है रीता बहुगुणा। ठीक, फिर है मूल्यवान का अर्थ क्या होता है, अमूल्य होता है। ठीक, फिर हमारा नेक्स्ट देखिए क्या है, फिर है तीसरा पैराग्राफ है कि लंबे समय तक टीवी देखने से क्या होता है, हमारी ऊंचाई प्रभावित नहीं होती है, बाकी सब प्रभावित होती है। आतंक और हिंसा के दृश्यों में युवकों में मनोवैज्ञानिक समस्या, मनोवैज्ञानिक मतलब मानस की समस्या होती है, हृदय से नहीं। टीवी देखने से क्या होता है, बच्चों की बहुत नज़दीक से देखते हैं इसलिए प्रभावित होता है, क्योंकि वो बहुत नज़दीक से देखते हैं। ढीली का अर्थ क्या है, उसमें लिखा हुआ है कि टीवी देखने से हमारी पाचन क्रिया ढीली हो जाती है और मोटापा बढ़ता है। ढीली का मतलब हो गया धीरे से धीमा हो जाता है। फिर हमारा है अनुच्छेद में हानिकारक मतलब जो हमारे लिए ठीक नहीं हो, तो उसके लिए क्या होगा, उपयोगी मतलब लाभदायक। अब हमारा नेक्स्ट है कि विनम्रता एक महान सद्गुण है। विनम्रता का मतलब गुण हो गया। विनम्रता का अभिप्राय क्या होता है, सविनय होना होता है। विनम्र व्यक्ति क्या होता है, स्वयं के अनुभव से सीखता है, दूसरों के अनुभव से सीखता है। तो इसमें लिखा हुआ है कि उसके अनुभवों से सीखता है, दूसरों से सलाह देता है और उसके अनुभव से सीखता है। तो दूसरा जो सलाह देता है उससे जो अनुभव होता है उससे सीखता है। फिर है विनम्र व्यक्ति से स्वयं, हाँ ठीक, घमंडी किसका पर्यायवाची है, तो घमंडी अक्खड़ का पर्यायवाची है। और फिर है कि जिद्दी का विलोम क्या होता है, जिद्दी का विलोम सहमत होता है। तो जिसको कोई कन्फ्यूज़न हो, हम ऑनलाइन मिलेंगे और मिलते हैं ऑनलाइन 3:30 बजे। तब तक के लिए आप लोग मिला करके अपना चेक कर लीजिए कितना क्वेश्चन सही हुआ। ओके, आशा है आप लोगों का बहुत एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। थैंक यू।